इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक द्विघात बहुपद के गुणांकों जो यहाँ पर a, b और c हैं और उसके शून्यकों यानी ज़ीरोस के बीच में क्या संबंध होता है। तो पहले हम समझते हैं कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। अब यदि यहाँ हम यह मान लें कि इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसका अर्थ यह है कि इस बहुपद में x के स्थान पर अल्फा का मान रखने पर इन तीनों पदों का जो योग होगा वह शून्य होगा, और इसी तरह से x के स्थान पर बीटा का मान रखने पर भी हमें तीनों पदों का योग शून्य मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें यह जानना है कि बहुपद के जो शून्यक अल्फा और बीटा हैं और उसके गुणांक a, b, c हैं, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो यह संबंध होता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a और अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे a। इस वीडियो में हम इन संबंधों का उपयोग करके कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बहुपद px स्क्वायर धन 200x बराबर q के मूलों यानी कि रूट्स का योगफल ऋण 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार यहाँ पर हमें एक गुणांक यानी कि p का मान ज्ञात करना है। इसे हल करने के लिए हम अपने इस बहुपद को पहले मानक रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो बहुपद का मानक रूप होता है वो क्या होता है? जो मानक रूप है वो होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये मानक रूप होता है। तो इसे भी यदि हम इस रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? px का वर्ग धन 200x और q को हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये ऋण q बराबर 0 हो जाएगा। ये बहुपद का मानक रूप है। अब यहाँ पर यदि हम हमारे मानक बहुपद से इसकी तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर a बराबर p हमको मिल रहा है, इसी तरह से b बराबर 200 मिल रहा है और जो c है उसका मान हमको ऋण q मिल रहा है। अब हमें गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध ज्ञात है उससे हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है, यानी कि यहाँ पर जो मूल इसके हो जाएंगे अल्फा और धन बीटा बराबर ऋण b बटे a, यानी कि यहाँ पर b का जो मान है हमारे पास 200 है, तो ये हो जाएगा ऋण 200 बटे a का मान है p, ठीक है। अब हमें प्रश्न में दिया है कि मूलों का जो योगफल है वो ऋण 2 है, यानी कि मूलों का योगफल क्या है? अल्फा धन बीटा, ये हमें दिया हुआ है ऋण 2 है, बराबर क्या हो जाएगा? ऋण b बटे a का मतलब है ऋण 200 बटे p। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो p का मान है वो क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा, ठीक है। ऋण से ऋण कट जाएगा और 200 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर 100 मिलेगा, तो यह हुआ p का मान। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हो गया। इसमें p का हमें मान ज्ञात करना था। आइए एक और प्रश्न करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है। मान लीजिए कि हमारा जो द्विघात बहुपद है वो है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ठीक है। ये हमारा द्विघात बहुपद है। अब हम यदि ये मान लें कि इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं, तो हम जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होता है और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c बटे a। अब यहाँ पर हमें दिया है कि जो योग है, जो इसके शून्यक हैं उनका योग क्या है? ऋण 3 है और गुणनफल 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऋण 3 बराबर हो जाएगा ऋण b बटे a, और इसको यदि हम आगे हल करेंगे तो हम यहाँ पर ऋण b बराबर लिख सकते हैं ऋण 3a, या फिर ऋण से ऋण ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा b का जो मान है 3a हो जाएगा। इसी तरह से जो इनका गुणनफल होता है वो 2 है, मतलब हम ले सकते हैं 2 बराबर c बटे a, और यहाँ से भी हम यदि इसको हल करें तो हमें c का मान मिल जाएगा, वो 2a हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमें जो b है और c है उसका मान प्राप्त हो गया। इन मानों को हम अपने जो द्विघात समीकरण है या बहुपद है उसमें यदि रख दें तो उसे हम हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर है ax का वर्ग धन b के स्थान पर हमको यहाँ पर 3a लिखना होगा, तो ये हो जाएगा 3ax और c के स्थान पर हमें 2a यहाँ पर लेना होगा, तो हो जाएगा 2a बराबर 0। इस प्रकार हमें ये बहुपद प्राप्त होता है। यहाँ पर जो a है इसका मान कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम a का मान 1 लेते हैं तो हमारा जो ये बहुपद है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x का वर्ग धन 3x धन 2 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें ये बहुपद प्राप्त हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमें बहुपद प्राप्त हुआ है यह हमारे प्रश्न की शर्तों के हिसाब से है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इस बहुपद के मूल ज्ञात कर लेते हैं और इसे देखते हैं कि यह हमारी शर्तों के हिसाब से है कि नहीं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम मध्यपद को विभाजित करके पहले इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसे मध्यपद को विभाजित करने के लिए हम लिख सकते हैं x का वर्ग धन 2x धन x, यहाँ पर हमने 3x को 2x और x में विभाजित किया, धन 2 बराबर 0। अब पहले दूसरे पद में हम x जो है सार्व ले सकते हैं, तो कोष्टक में बचेगा x धन 2 और इसी तरीके से यहाँ पर हम 1 जो है सार्व ले सकते हैं, तो x धन 2 बचेगा और ये हो जाएगा 0। अब इसे आगे यदि हम हल करें तो x धन 2 और x धन 2 हमें यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि इसे हम सार्व ले सकते हैं x धन 2 और गुणा x धन 1 बराबर 0। तो ये जो गुणनखंड प्राप्त हुए इससे हमें मूल मिल जाएंगे। यदि हम x धन 2 बराबर 0 लेते हैं तो हमें जो मूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, x बराबर ऋण 2, और इसी तरह से यदि x धन 1 बराबर 0 हम लेते हैं तो हमें यहाँ पर जो मूल मिलेगा x बराबर ऋण 1 मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास बहुपद है इसके जो मूल हैं वो क्या हुए, अल्फा ऋण 2 को यदि हम अल्फा मान लें और ऋण 1 को बीटा मान लें तो इसके ये मूल हो गए, अल्फा बराबर ऋण 2 और बीटा बराबर ऋण 1। ये हमें इसके मूल प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि हम मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करें तो क्या होगा, अल्फा धन बीटा जो है वो हो जाएगा ऋण 2 और ऋण 1 बराबर ऋण 3 हो जाएगा, और इसी तरह से अल्फा गुणा बीटा जो है 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 मिलेगा, तो ऋण 3 और 2। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यही हमारी प्रश्न में जो है शर्त दी गई थी कि योग और गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर जो समीकरण मिल रहा है यही हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है जो प्रश्न में ज्ञात करने के लिए कहा गया था।